बारात यहाँ पे पहुँच चुकी है और बारात आ रही थी काफ़ी दूर से, तो इसलिए चाचा जी लोगों के घर में पहले यहाँ पे नाश्ता और पानी का अरेंजमेंट था बारातियों के लिए। तो सबसे पहले बाराती आए और यहाँ पे भैया लोग भी पूरे उनकी मेहमान नवाजी में लगे हुए थे और यहाँ पे सबके लिए कोल्ड ड्रिंक, पकौड़े, मीठा सभी यहाँ पे मिलकर काम कर रहे थे और सबको बारातियों को नाश्ता पानी करवा रहे थे। सभी बारातियों ने नाश्ता पानी किया। उसके बाद जहाँ मेन शादी है, जहाँ मतलब मेन अरेंजमेंट है, वहाँ सब लोग निकल गए थे। तो हम भी पीछे से जैसी बाराती निकले हम भी चले गए थे। टाइम तो काफ़ी हो चुका था क्योंकि बारात दूर से आई तो थोड़ा लेट भी पहुँची, लेकिन हम लोग भी फटाफट चले गए। और यहाँ पे हो रहा है अभी बारातियों का स्वागत और रिबन कटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप तब तक देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम भी हो रखा है और धूप भी काफ़ी अच्छी आई है। तो दूल्हे की एंट्री होने के बाद हम लोग भी नीचे के लिए जाने लग गए थे। तो यहाँ पे बारात भी आ चुकी थी और हम लोग भी पहुँच चुके थे और देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है। लोग इस चीज़ों के लिए पैसे देते हैं और बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग है, बट हमारे उत्तराखंड में तो ये नेचुरल ब्यूटी है, समझ लो अपना हमारे उत्तराखंड की। तो यहाँ पे मम्मी मिल रही थी इन भैया से, इनके व्लॉग मम्मी देखती है, तो मम्मी ने कहा मैं मिल के आती हूँ। तो मम्मी इनके व्लॉग देखती थी, इसलिए मम्मी ने उनके साथ एक फ़ोटो वगैरह ली। उसके बाद यहाँ पे सांझी खेल रही थी अपनी दीदी के साथ, क्योंकि अभी दुल्हन की एंट्री नहीं हुई थी और देखते देखते टाइम हो गया था और दुल्हन भी आ गई थी। और दुल्हन सच में बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम गुड़िया जैसी। तो बस दुल्हन की एंट्री हुई और उसके बाद हुई जयमाला। जयमाला के बाद हो गया था लंच का टाइम, तो हम सभी लोग ऊपर आ गए थे और ताई जी भी यहाँ पे आराम से लंच कर रही हैं और मैं अपने सबसे पहले नूडल्स लेके आई और यहाँ पे देख सकते हैं आप सुंदर व्यू के साथ मैं आराम से नूडल्स वगैरह खा रही हूँ। नूडल्स खाने के बाद आ गई थी मैं मेन कोर्स की तरफ, जहाँ पे पुलाव, पनीर, दाल, चावल, मतलब जो भी मेन चीज़ होती है वो खाया। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे कपड़े चेंज करने के लिए। कपड़े चेंज करे और फिर हम दोबारा चले गए थे क्योंकि अब फेरे होना बाकी थे, मतलब मंडप में जो फेरे वगैरह बाकी थे। तो ये गाय जो बाछी है ये भाभी की है और ये कन्यादान में यूज़ होती है, मतलब उसकी पूजा होती है, तो इसलिए भाभी को इसको भी साथ में लेके आना पड़ा। और दूल्हा दुल्हन बैठ चुके थे और चारों तरफ देख सकते हैं आप, पहाड़ों में ऐसी होता है, खेतों में सब लोग बैठ जाते हैं वेदी देखने के लिए। तो यहाँ पे पूरा सभी लोग बैठ चुके थे दूल्हा दुल्हन की पूजा, फेरे वगैरह देखने के लिए। तो बस फटाफट से पूजा वगैरह हुई, दूल्हा दुल्हन भी उठे, फेरे वगैरह, मंगलसूत्र, जो भी रस्में होती हैं सारी, सब कुछ यहाँ पे हुआ। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को जिसने मतलब जो शगुन देना चाहता है वो शगुन वगैरह यहाँ पे दे रहे थे। और बस इसी तरह से शादी हो चुकी थी यहाँ पे कंप्लीट। और इसके बाद बस अब थी विदाई की बारी, जो कि डोली में दुल्हन को बिठाया। और सच में यही सबसे टफ़ टाइम होता है एक लड़की के लिए। खुशी भी होती है, दुख भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि माँ को छोड़ के जाना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, और एक नए रिश्ते में बंधना पड़ता है। तो बस इसी तरह से यहाँ पे दुल्हन की भी विदाई हो गई। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।